दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चिराग पासवान आखिर कहाँ गायब है? क्या आपका खून नहीं खोलता है चिराग पासवान जी? आपको लोगों ने इतना अच्छा वोट दिया है, इतना समर्थन दिया है, आंख बंद कर कर आपको दिया है, लेकिन आपको क्या शर्म हया नहीं है? आप नीतीश कुमार जी की तरह आप भी परेशान हो चुके हैं या आप भी ख़त्म हो चुके हैं? कम से कम थोड़ी सी शर्म हया बची है तो आप सम्राट चौधरी, आप मोदी जी, अमित शाह जी से तो रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए, आपको कोई पावर नहीं मिला है, कोई मंत्री पद नहीं मिला है आपके नेताओं को, विधायकों को, लेकिन कम से कम दलितों की जो आवाज़ उठाइए। उन्होंने आंख बंद कर पासवान समाजों ने आपको वोट दिया सर, उनकी मर्यादा तो रख लीजिए, कम से कम समझ लीजिए, उनकी ज़िंदगी का कदर तो समझ लीजिए। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी लोग हैं भाई, उन्होंने आपको वोट दिया है सर, और आप आज उसको जो है दरअसल घर तोड़ ताड़ कर उनको सड़कों पे ला दिया है। भाई ठंड का मौसम है, कहाँ रहेंगे? कम से कम थोड़ी सी रहम तो दिखाइए, इतने काफिर मत हो जाइए। क्या आपको फिरौन बनना है या रावण बनना है? क्या बनना है आप बता तो दीजिए। क्या उन परिवारों का आपको जो है होश हवास नहीं है? क्या उनका कोई फिक्र नहीं है? फिर वोट क्यों लेते हैं? उन्हीं के बीच आप गए थे ना, आप तमाम बिहार के नेता उन्हीं समाज के बीच गए थे ना, वहीं गिरगिरा रहे थे ना आप एक वोट के लिए ना। और इस वोट को मिलने के बाद जो है आज आप ये ठेंगा दिखा रहे हैं, ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। ये जो जुल्म हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि विधायकों का जो खेल हो रहा है, ये चुनाव आयोग, खैर उनसे क्या बोला जाए, तो ये जो बिहार की जनता ने आपको पावर दिया है, जो ताकत दिया है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और कम से कम कोई बोले तो बिहार की जनता बेबस है। विपक्ष कहाँ है मेरे समझ से परे है, वो प्रोटेस्ट तो करे, बुलडोजर को रोके तो सही। आए दिन जो घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, कम से कम उसका साथ तो दें भाई। कहाँ तेजस्वी यादव, तमाम लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रशांत किशोर कहाँ है? इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई आप हार गए तो इसका मतलब बदला लेंगे जनता से कि जनता की ही गलती है। ठीक है भाई, उनको जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने वोट किया, लेकिन वो सब हमारे परिवार के ही लोग हैं ना, वो समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मोदी जी, अमित शाह जी और सम्राट जी, आपको समझना पड़ेगा, और नीतीश बाबू जी आपको, और सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को। बिहार के तमाम वो समाज, चाहे वो पासवान हो, तेली हो, चमार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों ने आपका आंख बंद कर समर्थन किया। लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, आप उसका मिसयूज़ मत कीजिए, नहीं तो ये जनता जो है ना सर, आपको औकात आपकी दिखा सकता है कि आप नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं, वो मालिक जनता ही है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि आपको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कानून हमारे हाथ में है तो इसका हम कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। जनता को परेशान करना, उनको तकलीफ़ देना बंद करे ये सरकार, क्योंकि जिस तरीके से घर ढाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, वो बिहार के इतिहास में इतना जो है तमाशा देखने को नहीं मिला। अरे गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, आज उनको आप एक झटके में, भाई ज़िंदगी बीत जा रहा है 40 से 50 साल, तब जाकर लोग घर बना रहे हैं, वो भी मुश्किल से एक छत रहने के लिए। किसी की बच्ची की शादी होनी है, किसी का कुछ होना है, और ऊपर से आप इतनी महंगाई के दौर में, इतना कॉस्टली दुनिया में जो है आप उनको हालत ख़राब कर रहे हैं। ना कमाई है, ना धमाई है, और ऊपर से जो है आप परेशान कर रहे हैं। तो तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं से मेरी अपील है कि भाई साहब, सरकार गिराते रहिएगा, विधायकों को खरीदते रहिएगा, कुर्सी उसका छीन कर उसको दीजिएगा, उसको छीन कर उसको दीजिएगा। कोई काम धाम करे ना करे, किसी का बेटा इंजीनियर होगा, बस उसको जाके आप मंत्री पद पे बैठा दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की जनता पे आप जुल्म करें। अरे सत्ता की मलाई खाने के लिए आप लोग आपस में लड़िए, कूट मरिए, डूब मरिए, लेकिन बिहार की जनता को तो मत पीसिए, उनको तो कम से कम आराम करने दीजिए आप। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो दर्शकों मैं आपको बोलना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं जो ये बिहार सरकार कर रही है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी जी, कानून व्यवस्था आपको दे दिया गया, आप गृह मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। और योगी मॉडल के नाम पर दरअसल ये जो है मंत्री पद के लालच में आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिहार की जनता रो रही है, कम से कम खुदा का उस पर रहम आए ना आए, कम से कम नीतीश बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, उन पर अपना रहम बरपाइए। बड़ी उम्मीद से उन लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर आप उनका नहीं सुनेंगे, यकीन मानिए कि बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अब हो सकता है बोल रहे हो, अगर नहीं बोल रहे तो प्रूफ दे दो ना। हम तो यही चीज़ बोल रहे हैं ना, कितने क्रिमिनल के घर तोड़े आपने, वो 200 जो घर टूटे उनमें से कितने क्रिमिनल थे, कितने नॉर्मल लोग थे, क्या अतिक्रमण किया गया, किस तरीके से पॉलिसीज नहीं अपनाई गई। फिर तो आप ये भी कहेंगे ये जो है इसका जो बेटा वहाँ पर मंत्री बन गया है कुशवाहा जी का, ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है।
अब भाई कोई मेरिट तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ भी नहीं लड़ा, आपको मंत्री बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, दीपक नाम है शायद उनका, तो वो कैसे भी बैठ जाते हैं, ठीक है, उनके सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पापा मिनिस्टर हैं तो बिठा दो, उनके पापा मंत्री है तो बिठा दो। तो जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, इसका मतलब वो मेरिट ला रहे हैं बच्चे, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ लिख रहे हैं? सिर्फ आपकी गुलामी सहने के लिए? क्यों आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं है, आपको लॉ का पता नहीं है, आपको किसी भी चीज़ का आइडिया ही नहीं है। आपने क्या पॉलिटिकल लीडरशिप का कौन सा कोर्स किया हुआ है जो आपको पता है कि रूल कैसे किया जाता है, लीडरशिप कैसे की जाती है, पता है? ये बोला है कि इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करके आए हैं उनके बेटे, सिर्फ ये चीज़ बोली गई। क्या इंजीनियर का व्यक्ति, आप मुझे बताइए, क्या इंजीनियर का व्यक्ति ये जान सकता है कि पॉलिटिकली चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं? अगर आपने वो चीज़ नहीं की है तो उसका पहले कोर्स करना चाहिए था आपको। तो मतलब पढ़े लिखे लोग जो आके कम्पीट कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं है। ये इस फैसलों को लेकर के उनके खुद के पार्टी में काफ़ी नाराजगी है, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उनके राष्ट्रीय उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे दिया, उनका जो प्रवक्ता है वो इस्तीफा दे दिया और साफ साफ कह रहे हैं ये सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल है नेपोटिज्म का, बिल्कुल सीधे तरीके से नेपोटिज्म कर रहे हैं। और सिर्फ नॉट इवन, मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वो, बीजेपी में भी नेपोटिज्म है, बिल्कुल है। बीजेपी तो इसके खिलाफ है ना? नहीं तो बीजेपी में नेपोटिज्म है ना सर। अमित शाह के बेटे भी बीसीआई में है चेयरमैन, नेपोटिज्म है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। ठीक है, आप दूसरे पार्टीज के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आप अखिलेश यादव को बोलते हैं, आप तेजस्वी यादव को बोलते हैं, आप राहुल गांधी को बोलते हैं कि आप नेपोटिज्म से आए हैं, तो क्या आपकी सरकार में नेपोटिज्म नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है ना। तो अगर आपको नेपोटिज्म खत्म करना है तो पहले अपनी पार्टी से तो करिए। तो क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से उनके बेटा? बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर इतना ऑपोजिशन हो रहा है तो दे देना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप केपेबल हो तो ग्राउंड में पहले उतरो, फिर, है ना, आपको कोई वो दे देना चाहिए एजेंडा कि आपको ये हासिल करना है, आपको एक इलेक्शन में हमको सीटें ला के दिखवानी है। अगर आप ला सकते हैं तो हम आपको रखेंगे मंत्री, नहीं तो नहीं रखेंगे। इसके खिलाफ भी बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर में तो कोई भी ऐसे नेता खुल करके तो नहीं आते हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको पता है ना कि इनसे उनका फ़ायदा है, उनको पता है ना सर। देखिए, पार्टी में, उनके पार्टी में, ठीक है, और अब किस तरीके से बोल देगी बीजेपी एनडीए कि भाई आपको नेपोटिज्म नहीं करना चाहिए, उनके पार्टी में खुद है, तो पैनलिस्ट तो फिर सवाल उठाएंगे ना, अपोजिशन तो सवाल उठाएगी कि आप क्यों बोल रहे हो, आपके इसमें तो खुद ही है। तो इसलिए वो चाहती है कि सेफ साइड रहो, कुछ मत बोलो, होने दो जो हो रहा है। अगर लोग ऑपोजिशन में आएंगे तो वो वैसे ही हट जाना है, तो हम बोल के क्यों ख़राब करें। और उसके बदले में जो बिहार में वो कर ही रहे हैं इनडायरेक्टली, बुलडोजर आज के चलते लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, जो मेन प्रोपेगेंडा उनका रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जनता ने तो उनको खुलेआम अपना पूरा फुलफिल समर्थन दिया है, लगातार वो जो जनता उनको चाह रही है पार्टियों को, इसलिए तो वो लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो वही बोल रही हूँ, आपने ये 200 बस्तियाँ तोड़ी, ठीक है, 200 बस्तियों के जो लोग हैं उनको कहीं ज़मीन देनी चाहिए थी, आपने ज़मीन नहीं दी, बल्कि आपने 1 रुपए की लीज पे अडानी जी को ज़मीन दे दी बिहार में इतने बड़े लेवल पे। वो ज़मीन इन लोगों को दे देना चाहिए था, इन लोगों के लिए वहाँ के घर बना देना चाहिए था। लेकिन आपके पास में कैपिटलिज्म करने के लिए तो बहुत ज़मीन है, लाखों ज़मीन है, कई एकड़ ज़मीन है, आपने जो भी अडानी जी को दे दी, लेकिन लोगों के लिए नहीं है। लोगों के लिए आप तोड़ दो, फिर लोग देखते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू।